वेलकम टू अमेजिंग आइडियाज़ फॉर यूट्यूब चैनल। अच्छा, आप लोगों ने अगर मेरा पीछे वाला अगर ब्लॉग नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार देख लीजिए, तो आपको पता चलेगा कि ये मैं किस टॉपिक के रिलेटेड बात कर रहा हूँ। लास्ट टाइम हमारा जो यूट्यूब चैनल्स के लिए मैंने एक आइडिया दिया था, वो आइडिया था स्टोरीज़, जो माइंड में स्टोरीज़ आती है वो, जिसके अंदर मैंने आपको एक बेसिक बताया था। अगर आप साइकोलॉजिकल अगर आप जानते हो तो आपको शायद पता भी होगा कि हमारा जो माइंड होता है ना, एवरी 3 to 6 सेकेंड्स में एक नया थॉट्स डेवलप कर लेता है। जो डॉक्टर या साइकोलॉजिस्ट होंगे ना, उनको पता चल जाएगा मैं क्या कहता हूँ। और एक नॉर्मल इंसान के हिसाब से देखो ना, तो हमारे माइंड में बहुत सारी स्टोरियाँ चलती रहती है। बहुत सारे अलग अलग लेवल पर हम लोग सोचते हैं ये करना है, वो करना है। फिर कुछ जो स्टोरी राइटर लेवल के होते हैं वो स्टोरी राइट करना चाहते हैं, तो वो सारी चीज़ों के मैंने लास्ट एपिसोड में उसके बारे में सब बता दिया था। तो आज का उसी एपिसोड के ऊपर मैं आपको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन वाला चीज़ बताता हूँ। तो जिस लेडी के लिए मैंने ये आइडिया डेवलप किया था, वो उसमें बहुत सारे चेंजेस हो चुके हैं। और उसी के अंदर हम लोगों ने उनका जो ऑडियो और सैम्पल्स रेडी किया था, वो ऑडियो सैम्पल्स भी हम लोगों ने बॉम्बे की एक स्टूडियो है उसे हम लोगों ने सेंड कर दिया था, जहाँ पे कुछ रिकॉर्डिंग्स ये होती है। बेंगलोर में हम लोगों ने उनको सेंड किया था। उनका वॉइस सैम्पल्स 2 अलग अलग जगह पे मैच हो चुका है। उन लोगों को उनका वॉइस सैम्पल्स बहुत अच्छा लगा। अब अभी उन लोगों ने कुछ स्क्रिप्ट सेंड की हुई है। उस स्क्रिप्ट के ऊपर हमें थोड़ा ऑडियोज़ उनका रेडी करवाना है। वो 30 मिनट्स का है, डिफरेंट साउंड के साथ। वो कंप्लीट करने के बाद हमें उनको रीसबमिट करना है। अगर वो रीसबमिट सक्सेसफुल हो गया तो शायद वो बहुत अच्छी चैनल्स के लिए उनका वॉइस ओवर मैं दिया जाएगा, या किसी चीज़ के लिए उनको उनके यूज़ किया जाएगा, वहाँ पे वो अपना वॉइस दे सकते हैं। पर ये उनके लिए सिलेक्शन हो गया था। अब थोड़ा सा डिफरेंट हम लोग करते हैं। तो डिफरेंट क्या था कि अगर नॉर्मल इंसान अगर करना चाहता है, तो नॉर्मल इंसान के लिए ये आइडिया किस तरह से काम करेगा, तो वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। अब क्या कीजिए कि कोई भी किसी भी एक बड़े जो आपको जिनसे आप इंस्पायर हो उसकी बायोग्राफ़ी ले लीजिए। अगर कोई नहीं मिल रहा है तो मेरे हिसाब से APJ अब्दुल कलाम जी की है, वो आप ले सकते हैं। ओशो रजनीश की ले सकते हैं। बहुत सारे हैं। आप कोई अच्छे से आपकी फिल्म स्टार आपको पसंद है तो उसकी भी आप ले सकते हैं। या फिर बहुत सारी है, महात्मा गांधी जी के बारे में आप ले सकते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में ले सकते हैं। फिर अगर चाहो तो आप कुछ जो किस्सा आपके माइंड में आ रहा है, कोई अच्छा सा किस्सा जो आपके दादाजी ने या किसी ने आपके पूर्वजों ने आपको बताया हुआ, तो वो सारे आप ले सकते हैं। और वो किस्सा ऑडियो रिकॉर्डिंग के साथ आप शेयर कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे अलग है, जैसे ओशो रजनीश के है या जे कृष्णमूर्ति के आप ले लीजिए। तो उनके पास जो उनकी स्टोरीज बुक्स है, उसके अंदर से बहुत सारे आप अलग अलग टॉपिक्स लीजिए, उसका वॉइस रिकॉर्ड कीजिए और एक स्टोरी बनाइए। वो स्टोरी को अगर आप चाहो तो पॉडकास्ट पे आप शेयर कर सकते हो। यूट्यूब चैनल उसके सेपरेट बनाइए। लास्ट टाइम मैंने कहा था वही चीज़ आप इसमें यूज़ कीजिए। थोड़ा सा बैकग्राउंड म्यूज़िक रख दीजिए, और उसको बनाने का टोन पहले अगर ऐसा हो तो आप कहीं से कुछ वीडियोस या उनके रिलेटेड जो ऑडियोज़ है वो एक बार आप स्टडी कर लीजिए, फिर उसके बाद बनाइए। 3-4 बार बनाने के बाद आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा किस तरह से करना है। और शायद ऐसा होगा तो 1-2 डिलीट भी करना पड़े तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो शायद आप कर सकते हो। ये मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट रहेगा ये आइडिया। उसके अलावा मैं आपको एक और ऑप्शन देता हूँ जिसमें आप कर सकते हो। यह ऑप्शन अभी सेकंड मेरे पास जो आइडियाज़ डेवलप हो रहा है, जो मैं उन्हीं को देने वाला हूँ, तो उसी के रिलेटेड है। हम लोग कार्टून वॉइस रेडी करवा रहे हैं उनके पास। तो कार्टून वॉइस बेसिकली क्या होगा कि बहुत सारी आप देखते हैं कि बच्चे कार्टून देखते हैं तो उसके अंदर वॉइस होता है, तो वो वॉइस आर्टिस्ट होते हैं। तो वॉइस आर्टिस्ट के लिए भी हम लोग उनका वॉइस ले रहे हैं, क्योंकि वो मिमिक्री आर्टिस्ट भी है, थोड़े से वो करते रहते हैं, तो वो भी कर रहे हैं। और उनकी छोटी सी एक बच्ची है, वो भी कर रही है। तो हम लोग उनके पास ये पूरा रिकॉर्डिंग करवाने वाले हैं, और वो वॉइस सैम्पल भी हम लोग रेडी करवाएंगे। उसके बाद जो साउंड आर्टिस्ट है हमारे पास है, उनके हम लोग वो वोकल टोन्स उनका रेडी करवाएंगे, और फिर उसका भी सैम्पल्स हम लोग बहुत अलग अलग स्टूडियोज़ पे सेंड करने वाले हैं। प्लस उनका खुद का यूट्यूब चैनल तो चल रहा है। अभी रिसेंटली एपिसोड शूट भी हो रहा है और उस पर काम भी हो रहा है। तो एक ये चीज़ आप कर सकते हो। दूसरा, जो क्रिएटिव पर्सन्स है उसके लिए क्या कर सकते हो, तो मैंने लास्ट टाइम बताया था कि माइंड में स्टोरीज़ आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मैं खुद एक कंटेंट क्रिएटर हूँ, तो मेरे माइंड में किस तरह की स्टोरीज़ आती है, तो मैं अलग अलग लेवल की स्टोरीज़
राइट कर सकता हूँ। जैसे कि मूवी की है या एडवर्टाइजिंग स्क्रिप्ट है या ऐसी सारी चीज़ मेरे माइंड में आती रहती है, या जिससे हम लोग जिंगल कहते हैं, या छोटी सी एक प्रोडक्ट की अगर स्टोरी लाइन मुझे लिखना है कि प्रोडक्ट अगर मुझे करना है, लॉन्च करनी है, तो प्रोडक्ट के रिलेटेड कैसे होगा, तो उसके रिलेटेड मैं ज़्यादातर मेरे माइंड में स्टोरीज आती रहती है। पर ये मेरा प्रोफेशन है, मैं करता रहता हूँ। पर हाँ, हालांकि मैंने अब तक कोई जगह भी दिया नहीं है, क्योंकि मैं बाय प्रोफेशन वो नहीं करता हूँ, वो मेरे काम में नहीं आता है। सेकंड चीज़ है कि अगर आप चाहो और आपके माइंड में अच्छे से आइडियाज़ आ रहे हैं, तो आप क्या कीजिए, कोई भी एक प्रोडक्ट पकड़ लीजिए। जैसे ताज़ा टी, तो जो टी का पाउच आता है, तो टी की एडवर्टाइज़ आपको ज़्यादातर वहाँ टीवीज़ पे आपको देखने को मिलेगी। या ऐसे बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स है, जैसे LIC पॉलिसीज़ हो गई, या टी हो गई, न क्रीम हो गया, ये सारे बहुत सारे हो गए। तो आप क्या कीजिए कि उनके ऊपर लिखिए, उनकी एडवर्टाइज़ देखिए। अगर आपको लग रहा है कि उनकी एडवर्टाइज़ ने बहुत अच्छे से क्रिएट किया हुआ है, और तो उसको थोड़ा मॉडिफाई कीजिए। और आपको लग रहा है कि प्रोडक्ट बहुत अच्छी है पर उसको प्रॉपर्ली उन्होंने मॉडिफाई नहीं किया है, या तो फिर उन्होंने उसका जो एडवर्टाइजिंग है, वो उसका जो बैकग्राउंड है या जो उसकी स्क्रिप्ट है, वो प्रॉपर नहीं लिखी है, तो उसी प्रोडक्ट को लेके आप अपने हिसाब से एक अच्छी सी स्टोरी क्रिएट कीजिए, स्टोरी राइट कीजिए, ऑडियो रिकॉर्ड कीजिए या वीडियो रिकॉर्ड कीजिए। ये वीडियोस रिकॉर्ड करके आप चाहो तो हर कंपनी के अंदर एक क्रिएटिव टीम होती है, उनको आप सेंड कर सकते हो। कुछ डिज़ाइन एजेंसीज जो उसके अंडर काम करती है, वो उसे भी आप सेंड कर सकते हो। अगर कहीं पे सेट हो गया तो आपको बहुत इसका बेनिफिट मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मेरा एक फ्रेंड है, उनकी वाइफ ने अभी एक स्टोरी लाइन रेडी किया था कैडबरी के लिए, कैडबरी डेयरी मिल्क के लिए। तो वो उन्होंने पूरा सैम्पल्स जो था वो रेडी करके ऑडियो और वीडियो दोनों के हिसाब से, कि वो एक्चुअल जो स्टोरी कहना चाहते हैं वो किस तरह की प्रोडक्ट होगी और किस तरह की प्रोडक्ट के साथ वो किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं, तो वो पूरा उन्होंने एक बंच रिकॉर्ड करके, पूरा वीडियोज़ रिकॉर्ड करके उन्होंने कैडबरी कंपनीज़ को सेंड कर दिया था। उनके क्रिएटिव टीम का सामने से रिस्पांस भी आ चुका था। अब उसी के लेवल पर वो बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं। उन लोगों ने कहा कि हम लोग इसको आपको अप्रोच करेंगे और इसके ऊपर हमारी क्रिएटिव टीम आपसे बात करेगी। तो अभी ये लेवल पर तो बात जा चुकी है, तो यानी कहीं ना कहीं पे ये आइडिया 100% क्लिक हो चुका है। उसी तरह से आपके लिए भी एक है कि जैसे वेफर्स का पैकेट आ गया, अब जो भी सिटी में या जो भी स्टेट में रहते हो तो वहाँ पे आपको कोई भी प्रोडक्ट्स मिल जाएगी। अगर इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स है या जो नेशनल लेवल की प्रोडक्ट्स है, वो अगर आप नहीं करना चाहते हो, तो आपकी जो लोकल प्रोडक्ट्स है उसको पकड़िए, उसी के ऊपर छोटी सी जिंगल्स बनाइए या उसकी एडवर्टाइज़ बनाइए। तो वो आपको देखिए, दो टाइप की एडवर्टाइज़ होती है, और उसका होता है, एक होता है जो स्पीच लेवल पे जाता है, जो नॉर्मल स्पीच पे होता है। सेकंड होता है ऑडियो, यानी सॉन्ग लेवल पर, यानी बैकग्राउंड सॉन्ग बजता है और प्रोडक्ट के ऊपर जाता है। तो स्पीच लेवल पर ऑडियो आप दोनों क्रिएट कर सकते हो। हाँ, थोड़ा सा मैं जो कहना चाहता हूँ वो आपको समझने में थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, पर आप 2-4 एडवर्टाइज़ आराम से देखते रहिए, उसके बाद आपको पता चल जाएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। अगर आपने ये कर लिया और आप उसमें माहिर है, तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। और आप उसके यूट्यूब चैनल ही बनाइए। आप भले उनको सेंड कर रहे हो, पर आप अपने हिसाब से अलग अलग प्रोडक्ट्स के एक वीडियो बनाइए कि ये प्रोडक्ट्स पे अगर ये इस तरह का जिंगल होता तो कैसा लगता, ये होता तो कैसा लगता, और इसके ऊपर आप कर सकते हो। क्योंकि हर क्रिएटिव कंपनी, चाहे वो कोई भी हो, कितनी भी बड़ी क्रिएटिव कंपनी क्यों ना हो, वो 100% इस तरह के वीडियोस को देखती है, ताकि उनको पता चलता है कि उनकी जो प्रोडक्ट्स होती है ना, वो मार्केट में किस तरह से वर्क कर रही है और लोग उसके ऊपर क्या सोचते हैं। हम लोग खुद भी अलग अलग बनाते रहते, फिर भी हम लोग दूसरा का आइडियाज़ होते हैं वो हम लोग देखते हैं। बहुत सारे वीडियोस मैं भी देखता रहता हूँ। तो ये एक नया आइडियाज़ है आपके साथ में जो मैं शेयर करना चाहता था। तो आप इसके ऊपर बनाइए, अच्छी यूट्यूब चैनल रहेगी। ऐसे बहुत कम यूट्यूब चैनल्स है जो इस तरह का क्रिएटिव कंटेंट लेके आती हैं। तो बेस्ट ऑफ लक। नेक्स्ट वीक में मैं इसी के रिलेटेड और चीज़ आपको बताऊंगा। अगर सब कुछ सही रहा तो देखिए क्या होता है आगे। तब तक अपना ध्यान रखिए। ओके, बाय बाय।